हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को टालने पर दोनों ओर से तलवारें खींच गई हैं। विपक्ष के वो और भाजपा की तरफ से रणधीर शर्मा पलटवार के लिए उतरे। रणधीर शर्मा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश में सरकार ने कई बंदिशें लगाई। 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लगाया। समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने का निर्णय लिया गया, जब सरकार शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। ऐसे में विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाना उचित नहीं था, इसलिए सत्र को टाला गया। भाजपा इसका समर्थन करती है। ये बात भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रवैया कोरोना को लेकर दुखद है। विपक्ष सत्र पर भी राजनीति कर रहा है, जो जनता के बीच हास्य का पात्र बन रहे हैं। विपक्ष के नेता अपने विधायकों से बिना सलाह मशवरा किए ही अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से 7 नए ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए हैं, जिससे केंद्र व प्रदेश सरकार की कोरोना के प्रति गंभीरता झलकती है। कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़े हैं। मौतों की संख्या भी बढ़ी है। निश्चित रूप से उससे स्थिति चिंताजनक हुई है और हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा है और हमारी सरकार ने इसको रोकने के लिए फिर से कड़े कदम उठाए हैं। चाहे वो 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू की बात हो, चाहे वो इसी तरह से शादी समारोह में 50 से कम लोगों को लाने की बात हो, चाहे इसी तरह से राजनीतिक सामाजिक समारोह स्थगित करने की बात हो। उसी कड़ी में पिछले कल विधानसभा सत्र को भी स्थगित किया गया, जो कि जनहित में लिया गया निर्णय है। क्योंकि जब हम जनता को कहते हैं 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना करो, तो 68 सदस्यों की विधानसभा का सत्र बुलाना कहाँ तर्कसंगत होता। और जनता को भी संदेश किया है कि जब विधानसभा सत्र जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्थगित हो सकता है, तो समाज के अंदर हो रहे अनेक सामाजिक समारोह भी स्थगित हो सकते हैं, वो कम संख्या में आयोजित हो सकते हैं। और तीसरा, इससे जो पूरी की पूरी सरकार जो है वो विधानसभा सत्र को चलाने में लग जाती है। अनेक विषयों पे प्रश्न आते हैं, अनेक विषयों पे चर्चा होती है, उसमें पूरी सरकार का जो तंत्र है वो उसी काम में लग जाता है। जबकि आज आवश्यकता है कि हम पूरी सरकार को कोरोना विषय पर फोकस करें। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय लिया गया। विपक्ष के नेता तो शुरू से कोरोना पर राजनीतिक रोटियां सेकते आए और वो आज भी इस गंभीर स्थिति में भी इससे बाज नहीं आ रहे। विशेषकर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने जिस तरह से मुखरता से इस निर्णय का विरोध किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और मेरा आरोप है कि वो विपक्ष के नेता जरूर हैं, परंतु उनका अपनी ही पार्टी के विधायकों से ना तो संपर्क है ना संवाद है। इस महत्वपूर्ण विषय पर भी उन्होंने विधायकों से चर्चा नहीं की, विधायक दल की कोई मीटिंग तक नहीं की और बिना विधायकों से सलाह मशवरा किए सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायकों ने मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करके इस विधानसभा सत्र को स्थगित करने के लिए कहा। इसलिए मुकेश अग्निहोत्री इस तरह की बयानबाजी करके जनता के बीच हास्य का पात्र बन रहे हैं और हमें आज सबसे ज़्यादा अहम है कि जनता की जान को कोरोना से बचाना है। हमारे लिए राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है। विपक्ष को विरोध करना है वो करे, वो स्वतंत्र है। जनता आकलन करेगी कि किस स्थिति में किसने किस काम को अहमियत दी थी। PI टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।